सुरमे का तिल बना के रुखे लाजवाब में, सुरमे का तिल बना के रुखे लाजवाब में, नुक्ता बढ़ा रहे हो खुदा की किताब में। ख्वातीनो हजरात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। जैसा कि शेर से जाहिर है, आज हम नुक्ता के ऊपर फिर से बात करेंगे, यानी नुक्ता पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। सजा, सजा मतलब सजाना या सुंदर या सुशोभित, और इसका मतलब चिड़ियों का कलरव भी होता है। और अगर हम सजा में जा के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो यह सज़ा बन जाएगा, जिसका मायने हो जाएगा बुराई के बदले में की गई कार्यवाही, जैसे किसी को सज़ा देना। गुल, गुल कहते हैं फूल को, या गाल में पड़ने वाले डिंपल को, या किसी चीज़ के गायब हो जाने को या बुझने को भी कहते हैं। जैसे चिराग गुल हो गया, शमा गुल हो गई। लेकिन अगर हम गुल में गा के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ये गुल बन जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा कि भीड़ या शोर शराबा। जैसे हम सुनते हैं कि शोरो गुल। जमाना यानी किसी चीज़ को टिकाना या बिठाना या सेट करना। और अगर हम जमाने में जा के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ज़माना बन जाएगा, जिसका मतलब होता है युग, दौर या समय। वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई है उर्दू ज़बान की खुशबू। दोस्तों, इस शेर में लहजा है, जिसका मतलब है ढंग और तौर तरीका। और अगला शेर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। बोसा देते नहीं और दिल पर है हर लहजा निगाह, बोसा देते नहीं और दिल पर है हर लहजा निगाह, जी में कहते हैं मुफ्त आए तो माल अच्छा है। इस शेर में लहजा है, जिसमें जा के नीचे बिंदी लगी हुई है, जिसका मतलब होता है पल या घड़ी। आज, इसी दिन को कहते हैं आज, आज का दिन या टुडे। और अगर हम आज में जा के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ये आज बन जाएगा, जिसका मतलब होता है हाथी दांत। और फारसी में इसको हम लोभ या लालच भी कहते हैं। कैद, कैद दोस्तों एक अरबी लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है छल, कपट, धोखा। अगर हमने किसी की कैद के बारे में बात करनी है, कैद का मतलब कारावास या जेल की सज़ा है, तो हमको कैद नहीं कैद बोलना होगा। का के नीचे नुक्ते का भी प्रयोग करना होगा। कोल, कोल का मतलब तालाब। और अगर हम कोल में का के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ये कौल बन जाएगा, जिसका मतलब हो जाएगा वचन, वादा या प्रतिज्ञा। जैसे मैंने अपना कौल पूरा किया। गाज, गाज कहते हैं बिजली को। जैसे किसी के ऊपर गाज गिरना, बिजली गिर पड़ी। और अगर हम गाज में जा के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा गाज। गाज कैंची को भी कहते हैं, और एक तरह की घास होती है उसको भी हम गाज बोलते हैं। और सूती कपड़ा जो काफ़ी मोटी जिसकी बुनाई होती है, जैसे हम पट्टी वगैरह बांधते हैं, तो उस सूती कपड़े को भी हम गाज बोलते हैं। गाली, गाली एक हिंदी लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है अपशब्द बोलना। और अगर हम गाली में गा के नीचे नुक्ता लगाएंगे तो ये गाली बन जाएगा। गाली का मतलब है कट्टरता, कीमती चीज़ या कालीन। खुदा के सामने जो सर यकी के साथ झुक जाए, खुदा के सामने जो सर यकी के साथ झुक जाए, किसी ताकत के आगे फिर कभी वह खम नहीं होता। दोस्तों, खम का मतलब है स्तंभ या खंबा। लेकिन अगर हम किसी की झुकने की या तिरछे होने की या टेढ़े होने की बात करेंगे तो हम उसमें खम में खा के नीचे नुक्ता लगाना पड़ेगा, और वो खम से खम हो जाएगा। खम यानी झुका हुआ, टेढ़ा या तिरछा। गार, गार को हम आम भाषा में ओला कहते हैं। और अगर हम गा में नीचे नुक्ता लगा देंगे तो ये गार बन जाएगा, जिसका मतलब होता है गुफा, गड्ढा या दरार। गर्म, गर्म का मतलब होता है ताप या उष्मा। और अगर हम गा के नीचे नुक्ता लगाएंगे तो गरम यानी रात का अंधेरा, ये एक अरबी लफ्ज़ है। गरज, ये भी हिंदी लफ्ज़ है दोस्तों। बादल या बिजली के कड़कने की आवाज़ को हम गरज बोलते हैं। और अगर हम गा और जा दोनों में नुक्ता लगा देंगे तो इसका मतलब बन जाएगा किसी से मतलब होना या अपना मकसद पूरा होना। और दोस्तों, गम जिसको हम दुख बोलते हैं, इसको आप गम बोलिए, क्योंकि गम कोई लफ्ज़ ही नहीं है। गम एक इंग्लिश लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है गोंद। और असली लफ्ज़ वो गम है, जिसको दुख, दर्द या तकलीफ़ या उदासी बोलते हैं। बकौल गालिब, मेरी किस्मत में गम अगर इतना था, मेरी किस्मत में गम अगर इतना था, दिल भी यारब कहीं दिए होते। दोस्तों, इस वीडियो में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किन शब्दों को नुक्ते के साथ बोलना है और किन शब्दों का प्रयोग हमने बगैर नुक्ते के करना है। और फिर भी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई शक हो, कोई शंका हो, कोई दुविधा हो,
तो निसंकोच हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब अमन कानपुरी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए इन्वान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक बात मैं आपसे बताना भूल गया, पिछले महीने 32 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उम्मीद है आप भी मेरी वीडियो को शेयर करेंगे और अपने कम से कम 2 दोस्तों से ज़रूर इसको शेयर करवाइए। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए, शुक्रिया। अब तो चलते हैं बुत कदे से मीर, अब तो चलते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदा।